तो अब क्या देखेंगे अपने एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें देखो करना क्या है, तो कि भाई किसी एक वेरिएबल को सेम करके एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट यानी कैंसिल कर देना, बराबर। तो सीधी अपने को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन प्लस या माइनस करके दूसरा वेरिएबल होगा, है ना, उसकी वैल्यू मिल जाएगी और फिर वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अभी पहले सिर्फ हम इक्वेशंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस, बराबर। वर्ड प्रॉब्लम्स अपने बाद में देखेंगे, बराबर। देखो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखो टाइटल क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सिर्फ एलिमिनेशन करेंगे, बराबर, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी की हुई, ठीक है। देखो तो उसमें फर्स्ट हमें क्या दिया है कि भाई x + y = 5 और दूसरा क्या है तो भाई 2x - 3y = 4। अब देखो इस केस में क्या है, बराबर, तो हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा, या तो x को कर लो या तो y को कर लो, वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है कि तुम लोगों को कौन से वेरिएबल को सेम बनाना है, बराबर। अब वेरिएबल को सेम बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे समझो कि भाई मैं 2x को मेन बना रहा हूं, मींस x को क्या कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस के क्या कर रहा हूं, x को सेम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी यहां 2x यहां क्या है और यहां सिर्फ x है, तो मींस मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां 2x करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ना सिर्फ x को, ना सिर्फ y को, ना सिर्फ x और y को, इसको रहने देना नहीं, पूरा सब कुछ इक्वल टू की लेफ्ट साइड भी और इक्वल टू की राइट साइड भी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे तो कि भाई लिखते हैं यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। देखो ये समझना, हाँ, ये मैंने 1/2 करके राउंड नहीं किया, 2 करके राउंड नहीं किया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने ऐसे 2 करके राउंड कर दिया तो ये इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई हो जाता, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो बाय लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन राउंड नहीं करना, समझ में आया, ओके। यहाँ तो राउंड करना ही, यहाँ मत करो, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो ये क्या नहीं, तो फिर ये यहाँ राउंड किया, यहाँ राउंड किया, तो यहाँ राउंड कर दोगे तो फिर ये तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 हो जाएगा, समझ में, नोटेशंस में ध्यान दे, ठीक है। अब देखो मैं ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 2x, सिर्फ फिर y को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2y और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2x - 3y = ये क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे का ऐसे मैंने उसके नीचे लिख दिया, ठीक है, x के नीचे x, y के नीचे y वेरिएबल। अब देखो ये दोनों मैंने सेम तो कर दिए, दोनों क्या कर दिए, सेम तो कर दिए, लेकिन अभी मैं देखो प्लस करूंगा, नेचुरली तो यहाँ प्लस प्लस होता है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है प्लस, तो एक्चुअल में फिर ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये तो 4x हो जाएगा, देखो 4x हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4x। अभी ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जो दो वेरिएबल्स हमने सेम किए हैं उनकी साइन सेम है ना, तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर देंगे। क्या करना है, नीचे वाले इक्वेशन की साइन क्या कर देंगे, चेंज। जैसे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो आया समझ में, ठीक है। अब देखो ये प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएंगे, कट आउट, ठीक है। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5y, 10 - 4 6, ठीक है, समझ में आया। Therefore क्या आ जाएगा, y = 6/5। ये हमारा एक आंसर हो गया, इसको दे देते हैं नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया। अब देख लो y 6/5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा नहीं है कि भाई किसी एक इक्वेशन को सॉल्व किया और दूसरे में रखनी पड़ेगी ना, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ रख रहा हूँ फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो फिर भाई फ्रॉम 1
एंड 3। पहले 1 लिख लो, x प्लस y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x प्लस y की वैल्यू क्या है 6/5 इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। चलो अब क्या करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 5। चलो 25 में से 6 जाएंगे कितने, देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 19/5। सही है, समझ में आया बराबर। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू क्या लाया 6/5। चेक करो आंसर आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, क्या कोई डाउट सबको, किसी को कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, बाकी का कल करेंगे। ओके।